फ्रेंड्स, ग्लोबल टेक में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट में ये जो स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है इसको कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ग्रुप को कवर किया था। ये जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ग्रुप है इसको हमने कवर किया था, यानी पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिए गए हैं हमने इन सारे ऑप्शन को यूज़ करते हुए उसकी सेटिंग की थी। आज के इस वीडियो में इसी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ग्रुप के साइड में, राइट साइड में जो स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है उसको कवर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये नीचे स्टाइल्स लिखा हुआ है और हम अपने इस वीडियो में ये सारे स्टाइल को हम कवर करेंगे। दोस्तों, स्टाइल्स होते क्या हैं? स्टाइल्स ये कुछ ख़ास तरह की फॉर्मेटिंग का एक सेट होता है जिसको हम अपने किसी भी पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ख़ास तरह की सेटिंग होती है या सेटिंग का एक सेट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, पैराग्राफ का अलाइनमेंट कौन सा रखना है, पैराग्राफ की लाइनिंग स्पेस किस तरह की रखनी है। तो इस तरह की सारी सेटिंग हम अपने किसी एक स्टाइल में सेटिंग करके रख देते हैं और फिर उसको अपने जब चाहे मन चाहे उसको अप्लाई करके यूज़ करते हैं। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, बार बार हमें सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों, जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक स्टाइल अप्लाई ज़रूर होता है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हेडिंग 1 का जो स्टाइल है ये यहाँ पे अप्लाई है, एक्टिव है। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल, नॉर्मल नाम से जो स्टाइल है वो एक्टिव है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हेडिंग 1 ये वाला स्टाइल एक्टिव है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी नॉर्मल का ऑप्शन, नॉर्मल स्टाइल ये एक्टिव है। ओके दोस्तों, तो ये जो हमारा एक पेज है इसमें कई तरह की स्टाइल अप्लाई हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए जो एरो का निशान है इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्री डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्टाइल बने हुए हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे और अगर इसके साइड में ये जो नीचे एरो का निशान है जो नीचे की तरफ गया है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी एक स्टाइल का पेन निकल कर के सामने आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल प्री डिफाइंड यहाँ पे मौजूद हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे इसके यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर मान लीजिए आप किस तरह का स्टाइल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस सेटिंग करके दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इन यूज़, इन करेंट डॉक्यूमेंट, ऑल स्टाइल, रिकमेंडेड। यानी यहाँ पर आप किस तरह का स्टाइल देखना चाहते हैं। रिकमेंडेड पे क्लिक करेंगे तो जो रिकमेंडेड हैं वही वाले स्टाइल दिखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सारे स्टाइल दिखें तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सारे स्टाइल जो भी प्री डिफाइंड हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो इस खास डॉक्यूमेंट में जिस पे हम काम कर रहे हैं उसमें जो भी स्टाइल यूज़ हुए हैं सिर्फ वही दिखें तो इन यूज़ कर दीजिए या इन करेंट डॉक्यूमेंट कर दीजिए। ओके दोस्तों, तभी हम फ़िलहाल रिकमेंडेड ही पे क्लिक रखते हैं और अभी इसी पे हम सिर्फ काम करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है शो प्रीव्यू का। शो प्रीव्यू इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो स्टाइल है उसकी एक सेटिंग झलक समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक नहीं किया था तो ये पर्सनल नेम के नाम से एक स्टाइल थी, या नॉर्मल मान लीजिए ये वाली स्टाइल थी, ये एक्टिव है। अब इसकी
अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये देखिए नॉर्मल, और नॉर्मल पे जैसे ही हम कर्सर ले जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन नीचे सामने आता है, जिसमें दिखाता है कि इसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। जैसे कि इसमें दिखाया है सेंचुरी गोथिक, और फ़ॉन्ट साइज़ है 9.5 पीटी, और इसमें जो है देखिए अलाइनमेंट जो है लेफ़्ट का है, और स्पेसिंग जो है 1.35 का है, ये लाइनिंग स्पेस का दिखा रहा है। तो इसकी हल्की सी झलक यहाँ पे दिखा देता है। बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस वाले स्टाइल पे जाइए, और वहाँ पर ये जो एरो का है आइकन, इस पर क्लिक करिए, या तो इस पर क्लिक करिए, या यहीं पे कहीं भी रहते हुए राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो स्टाइल है वो किस तरह की है, फ़ॉन्ट कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, और कलर वगैरह जो भी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप अपना ये चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो स्टाइल्स का ये बहुत ही महत्व है। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट बगैर किसी स्टाइल को यूज़ किए नहीं बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, हम फाइल मेन्यू में जाते हैं और न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी नॉर्मल ये एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्टाइल यूज़ हुआ है नॉर्मल का है, और नॉर्मल में जो सेटिंग है वो टाइम्स न्यू रोमन का फ़ॉन्ट का है, 12 का फ़ॉन्ट साइज़ है, और यहाँ पे जाएंगे तो ये 1.5 पॉइंट का स्पेसिंग है, और इसमें जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट देखिए जस्टिफाइड का है। पैराग्राफ में जो स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ में जो स्पेसिंग 10 पॉइंट का है, यानी पैराग्राफ से पहले पैराग्राफ के बाद में जो स्पेसिंग होती है वो 10 पॉइंट का है। ओके दोस्तों, तो हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ऑप्शन स्टाइल का ज़रूर सेलेक्ट हुआ रहता है। यहाँ पर एक और चीज़ हम बता देना चाहते हैं, जैसा कि मान लीजिए अगर आपको ख़ास तरह की चीज़ आप बनाते हैं, और उस ख़ास तरह की चीज़ में ख़ास तरह का आप स्टाइल और फॉर्मेटिंग पैराग्राफ से रिलेटेड रखते हैं। ओके दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है कभी कभी यहाँ पे फ़ॉन्ट टाइम जो फ़ॉन्ट नेम है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, 12 का फ़ॉन्ट वो सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ता है, या लाइनिंग स्पेस देना पड़ता है, या जो भी है उसकी ख़ास तरह की सेटिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई फ़ॉन्ट कोई फ़ाइल या कोई डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करें तो उसमें जो हमारे ख़ास मकसद के लिए जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें जो ख़ास सेटिंग है उसको प्री डिफ़ाइन करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि उसमें हमारी सेटिंग के हिसाब से ही वो डॉक्यूमेंट ओपन हो, ताकि आपको दोबारा सेटिंग ना करनी पड़े। ओके दोस्तों, तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसे कि मान लीजिए हम इस डॉक्यूमेंट में ये चाहते हैं कि यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन की जगह, या हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन की जगह कैलिबरी का फ़ॉन्ट आ जाए। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये 11 का फ़ॉन्ट साइज़ आ जाए, और यहाँ पे ये जो जस्टिफाई का है तो यहाँ पर ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाए, और यहाँ पर जो 1.5 पॉइंट का है तो ये 2 पॉइंट का हो जाए, और ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग का है ये 10 के बजाय 5 का हो जाए। ठीक है, इस तरह का हम चाहते हैं कि कोई भी जब हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो ये सेटिंग ऑटोमेटिकली बनी बनाई रहे, ताकि आपका समय बच जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल के ऑप्शन में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने ही यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा। ओके दोस्तों, मॉडिफाई का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे हम यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे फ़ॉन्ट नेम देंगे। जैसे हम चाहते हैं कि कैलिबरी का हो, कैलिबरी टाइप करके यहाँ पे सेट कर देंगे। और फ़ॉन्ट साइज़ हम रखना चाहते हैं 12 का या 13 का मान लीजिए रखना चाहते हैं तो 13 सेट कर दीजिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं जो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पैराग्राफ वाले ऑप्शन में जाते हैं, और यहाँ पर जस्टिफाई की जगह हम सेंटर करते हैं। ठीक है, और जो हमारा लाइनिंग का स्पेस है, लाइनिंग के स्पेस में हम
डबल रखना चाहते हैं, डबल लाइन का स्पेस रखना चाहते हैं। और यहाँ पे जो पैराग्राफ का जो स्पेसिंग का हिस्सा है, यहाँ पे 10 के बजाय हम 5 रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए रेडियो बटन 2 दिए गए हैं। एक रेडियो बटन में है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, दूसरे रेडियो बटन में है न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। यानी अगर इस पर क्लिक रहने देंगे तो जो सेटिंग आपने की है सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में जिससे आप काम कर रहे हैं अप्लाई होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट में हो जो भी आप इसके बाद क्रिएट करें, तो आपको इस पर क्लिक करना ज़रूरी है, ये सिलेक्टेड होना चाहिए। उसका ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पे कैलिबरी का ऑप्शन आ गया, 13 का फॉन्ट है वो आ गया, और यहाँ पे सेंटर का आ गया, और यहाँ पे लाइनिंग का देखिए 2 पॉइंट का हो गया, और यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यानी पैराग्राफ की स्पेसिंग का। ओके दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सेंटर के बजाय फिर जस्टिफाई हो जाए, फिर दोबारा यहाँ पे जाएंगे, कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पे कर्सर पे रहते हुए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते हुए फिर जो डायलॉग बॉक्स आएगा वहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएंगे, फिर पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ पे जो सेंटर हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे जस्टिफाई कर देंगे। ओके दोस्तों, ओके कर देंगे। और फिर यहाँ पे दोबारा ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है, न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तभी जो आगे की जो सेटिंग होगी, आगे डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग होगी वो इसी हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, इस पर क्लिक करना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, ओके कर देंगे। ये देखिए ये हमारा जस्टिफाई हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जस्टिफाई सिलेक्टेड है। ओके दोस्तों, तो हमारा ये जो नॉर्मल का जो ऑप्शन है ये हमारा स्टाइल है, ये सिलेक्टेड है। अब इसी बेस पे हम जो भी डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करेंगे वो इसी सेटिंग के हिसाब से वो आएंगे। अब जैसे हम नया फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर भी वही ऑप्शन आ रहा है, कैलिबरी का आ गया, 13 का आ गया, यहाँ पे जस्टिफाई का आ गया, यहाँ पे 2 का आ गया, और यहाँ पर 5 पॉइंट का ये पैराग्राफ स्पेसिंग आ गया। ओके दोस्तों, तो ये स्टाइल क्या होते हैं? स्टाइल्स कुछ खास तरह की फॉर्मेटिंग होती है जिसको आप सेव करके आगे के लिए कहीं भी यूज़ आसानी से कर सकते हैं ताकि आपका समय बच जाए। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे हम इस एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी स्टाइल्स हैं, आप ये चाहते हैं कि हम अपनी एक नई स्टाइल बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम एक अपनी नई स्टाइल बनाना चाहते हैं। तो नई स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है न्यू स्टाइल, फिर ये है स्टाइल इंस्पेक्टर, और यहाँ पर है मैनेज स्टाइल। न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे, नया स्टाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे पहले दिमाग में रखना ज़रूरी है कि हम जो स्टाइल बना रहे हैं उसमें हमको क्या क्या चीज़ें रखनी है। जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं, तो उस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, लाइनिंग, पैराग्राफ की जो लाइनिंग स्पेस है वो क्या होगी, उसका अलाइनमेंट, पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या होगा, पैराग्राफ के बीच में 2 पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग कितनी होगी, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। तो जैसे मान लीजिए हमें एक पैराग्राफ बनाना है जिसमें हमें सेटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टाइल का नाम देंगे। पैराग्राफ 1 हमने एक स्टाइल का नाम दे दिया। स्टाइल टाइप है, इस पैराग्राफ ही है, चूँकि हम पैराग्राफ से रिलेटेड ही एक फॉर्मेटिंग बना रहे हैं। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं टाइम्स का, और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं 12 का फ़ॉन्ट साइज़ का। ठीक है, और यहाँ पर हम कलर दे देते हैं, मान लीजिए रेड देना है, रेड दे देते हैं। ओके, और फिर आगे जाते हैं, पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में हम जस्टिफाई नहीं बल्कि सेंटर रखना चाहते हैं, सेंटर कर दिया। और यहाँ पे स्पेसिंग जो है हम 5 के बजाय 10 कर दें, और लाइनिंग स्पेस जो है हम 1 लाइन का कर दें। ओके, और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। हमें ये जो फॉर्मेटिंग है इसको हमें इसी डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है, हमें हर डॉक्यूमेंट में यूज़ नहीं करना है बल्कि इसी डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है। इस वजह से हमने यहाँ पे ओनली दिस डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट किया। ओके कर देंगे।
ये हो गया हमारा। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो सारी सिलेक्टेड है वो सब में पैराग्राफ वाला स्टाइल लागू हो गया है, अप्लाई हुआ है। हमने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था वो किसी और तरह का किया था, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया था वो नॉर्मल का क्रिएट किया था और उसका अलग ही स्टाइल था, उसमें जो सेटिंग थी उसकी अलग ही थी। तो अगर मान लीजिए जैसे कि हम इन दोनों को नॉर्मल वे में रखना चाहते हैं जैसा कि हमने बनाया था, और इसको जो अभी हमने पैराग्राफ का जो स्टाइल दिया है सिर्फ इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें नहीं करना चाहते हैं, तो इसको हम क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करते हुए उसी नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसी नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा अप्लाई हो ही जाएगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पर चूँकि हमने पैराग्राफ 1 का स्टाइल लागू किया है तो ये हमारा यहाँ पे लागू है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा स्टाइल का। अब हम जब भी, अगर मान लीजिए इस वाले पैराग्राफ स्टाइल को हमको जब भी कहीं यूज़ करना है, ओनली सिर्फ इस पर क्लिक कर देंगे, वो लागू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस पैराग्राफ के बाद हम कुछ टाइप करते हैं, ये पैराग्राफ जो हमने स्टाइल बनाई थी, अभी तो यहाँ पर ये नॉर्मल का स्टाइल लागू है, ये अप्लाई है। हम ये चाहते हैं कि जब भी अभी हमने जो पैराग्राफ का स्टाइल हमने जो बनाया था वही यहाँ पे लागू हो, तो इस पे हम क्लिक रहते हुए या इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए चेंज हो गया। देखिए इसका फ़ॉन्ट अलग है, कलर भी अलग हो गया है, दिख रहा है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि अगर हम प्री डिफाइंड कोई स्टाइल क्रिएट कर देते हैं तो उससे ये होता है कि हमको दोबारा हर तरह की फॉर्मेटिंग करनी नहीं पड़ती है। ओके दोस्तों, आप इसको यहाँ पे पैराग्राफ अप्लाई कर देंगे और सारी सेटिंग एक दफ़ा में अप्लाई हो जाएगी। ओके दोस्तों, अगर मान लीजिए इसको आप डिलीट करना चाहते हैं या आप ये यहाँ पे जो स्टाइल है इसको क्लियर करना चाहते हैं, ये जो स्टाइल है ये हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए। ये देखिए क्लियर हो गया, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो पहले का डॉक्यूमेंट का जो सेटिंग था वो यहाँ पे आ गया। इसको भी अगर क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं फिर इसी पे जाइए, ये अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसको हमें डिलीट करना है तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे रिमूव ऑल, इसको डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ जो आपने क्रिएट किया था स्टाइल वो डिलीट हो गया। ओके दोस्तों, तो स्टाइल जो हैं वो बहुत ही अहमियत रखते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट बनाने में। स्टाइल्स ऐसे कुछ ख़ास खुसूसियत वाले फॉर्मेटिंग के ऐसे सेट होते हैं जो हम प्री डिफ़ाइन कर देते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो सेटिंग है या जो स्टाइल्स हैं, अगर आप उसी में चेंज करके अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग 1 है, ठीक है। हेडिंग 1 में अभी ये स्टाइल है, ठीक है, हमने इसको अप्लाई किया। हेडिंग 1 में अभी ये स्टाइल है। आप ये चाहते हैं कि ये हेडिंग 1 में जो ये स्टाइल है अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर
या तो इस वाले एरो वाले आइकन पे जाइए, उस पर क्लिक कर दीजिए, मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, या यहीं पे कर्सर रखते हुए राइट क्लिक कीजिए और मॉडिफाई के ऑप्शन में जाइए। ठीक है, यहाँ पे जाते हुए अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट का नेम देना है अलग दे दीजिए, फ़ॉन्ट का साइज़ देना है अलग दे दीजिए, जैसे कलर चेंज करना है अलग दे दीजिए। यहाँ पर जाइए, पैराग्राफ में सेटिंग करनी है उसको अलग दे दीजिए। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना ना भूलें कि जब भी हम कोई सेटिंग यहाँ से करें तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो हैं उसको ज़रूर रिव्यू करें, ताकि अगर मान लीजिए आपको सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के लिए वो सेटिंग चाहिए तो इसी डॉक्यूमेंट में ये वाला बटन क्लिक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेटिंग है ये आगे भी यूज़ में आती रहे तो यहाँ पर ये क्लिक कर दीजिए, ये क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने अपने इस वीडियो में ये सीखा कि स्टाइल क्या होते हैं, इनकी अहमियत क्या है, और स्टाइल को यूज़ करके हम अपना समय कैसे बचा सकते हैं। ओके दोस्तों, इसकी और भी तफसील आएगी जब हम टेबल ऑफ़ कंटेंट्स बनाएंगे। टेबल ऑफ़ कंटेंट्स ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, और कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई बुक लिखते हैं या मान लीजिए थीसिस बनाते हैं तो वहाँ पे टेबल ऑफ़ कंटेंट्स का बहुत ही अहम यूज़ होता है। वहाँ पर जब हम टेबल ऑफ़ कंटेंट्स का जब वीडियो बनाएंगे, जब ट्यूटोरियल हम क्रिएट करेंगे तो उसमें हम इसको स्टाइल को, ये जो स्टाइल वाले ऑप्शन हैं, इनको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। वहाँ पे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि स्टाइल का यूज़ कैसे होता है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद वीडियो के लिए हमारा जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाते रहें। ओके, थैंक यू।